हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक भी करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, एनर्जाइज होते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। सो अगर आप क्रिस्टल्स या फिर पिरामिड्स या फिर लव जार या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी इजी हो गया है। अब आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, चलिए। और मैंने काफी प्रोडक्ट्स हैं जो टैग भी कर रखे हैं इस वीडियो में, तो आप वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। ओके, ये एनर्जाइज होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर है सबसे पहले लवर्स, डेथ, नेक्स्ट इज हायरोफेंट, Three of Pentacles, Ace of Swords, next card is the Fool, Ace of Wands, Nine of Pentacles, Five of Swords, Oracle of Wands। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। लेट्स चेक आउट लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, देखो हो सकता है आपको कुछ एंजेलिक साइंस दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स। लाइक जो यहाँ पर आज प्रोमिनेंट नंबर है मैं वो एक बार आपको बता देती हूँ, दैट इज 62317। ओके, 63127 एंड 4 ऑल्सो। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। हो सकता है ये नंबर्स आपको रिपीटेडली नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट कि डिवाइन शायद आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद डिवाइन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ पैटर्न में कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो आपको कहना चाहते हैं दैट यस, चीजें अब आपके जीवन में अच्छी होने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं चीजें। ओके, बिकॉज अ गुड टाइम इज अबाउट टू कम। तो उनके कम्युनिकेशन को, उन एनर्जीज को, उन साइंस को समझो। यहाँ पर सबसे पहले लवर्स की कार्ड है। लवर्स के कार्ड को वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन ये आपको देख रहे हैं तो आप तो लाइक बिल्कुल बेपरवाह हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप अपने कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो इस रिश्ते को सही करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप पूरे तरीके से उन्हें बेपरवाह एनर्जी में दिख रहे हो, जहां पर अब शायद आप उन्हें लग रहा है कि आपको रिश्ता चाहिए ही नहीं, आपको उनके साथ अब रहना ही नहीं। ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं एंड उन्हें ये सब देखकर बहुत पेन हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे कि आप आगे बढ़ गए अपने जीवन में, आप उन्हें भूल गए या आप उनके बिना खुश रहने लग गए हो। तो ये चीज सोचकर आपके पार्टनर को शायद पेन हो रहा है। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी निकल कर आई है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोग जो हो सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो, आप लोग एक दूसरे के सोल टू सोल कनेक्शन है। ठीक है,
और अगर आप दोनों के बीच में सोल टू सोल कनेक्शन है ना, और अगर वो आपको दूर जाते हुए देखेंगे तो पेन होगा फिर उन्हें, है ना? क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में लाइक आप दोनों अगर एक ही सोल हो, एक सोल अगर जा रही है, ठीक है, तो दूसरी सोल को तो पेन होगा ना वो देखते हुए कि यार वो जा रही है मुझसे दूर, या वो जा रहा है मुझसे दूर। तो आपके पार्टनर उसी पेन में नजर आ रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार आप तो उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे डिटैच हो रहे हो, या आप उनसे अलग हो रहे हो और उनके बिना खुश हो, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। सो वो चीज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पेन दे रही है। उन्होंने बहुत सपने आपके साथ सजाए हैं, मे बी आपको कहीं डेट पर लेकर जाना है, मे बी आपको कहीं घुमाने लेकर जाना है, या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनके, कुछ सपने हैं जो उन्हें आपके साथ पूरा करना है, जो उन्हें लग रहा है कि अधूरे रह जाएंगे। अगर आप उनसे दूर चले गए तो उनके वो सपने तो टूट जाएंगे, उनके वो सपने अधूरे रह जाएंगे। हो सकता है उन्होंने आपसे शादी करनी है, हो सकता है उन्होंने आपसे एंगेजमेंट करनी है, हो सकता है उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं कि कल को आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, फ्यूचर की एनर्जीज, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, वो आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट करेंगे। सो बहुत आगे तक की सोच है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, और उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ तो अधूरा रह जाएगा अगर आप दूर चले गए उनसे, या फिर अगर आप उनसे अलग हो गए तो ये सब तो लाइक अधूरा रह जाएगा ना, कुछ भी नहीं रहेगा फिर। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। डेथ को 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यार जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, प्रॉब्लम इनकी पता है क्या है, ये जानते हैं कि इन्हें आपके पास आना पड़ेगा और आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर ये आपके पास आए तो आप क्या करोगे, आप इन्हें अपनी गलतियां गिनवाओगे, आप इन्हें गिनवाओगे कि भाई तुम यहाँ तुम गलत थे, तुम यहाँ तुम गलत थे, राइट? और ये नहीं चाहते कि आप इन्हें अपनी गलतियां, इनकी गलतियां इनको ही गिनवाई जाएं, ये अपनी गलतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट रेडी कि ये अपनी गलतियों को फेस करे, अपनी गलतियों का सामना करे, है ना? क्योंकि अगर अपनी गलतियों का सामना करने का मतलब क्या है कि पहले तो इनका ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो अलग चीज है, उसके बाद इन्हें अपने अंदर सुधार लेकर आने पड़ेंगे, बदलाव लेकर आने पड़ेंगे अपने अंदर। तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी, ये पर्सन उस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, या फिर कहिए कि उस बदलाव से शायद आपके पार्टनर डर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी कौन सी आ गई, डेथ की एनर्जी आ गई। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें इनकी गलतियां गिनवाएं, ये चाहते हैं कि जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसे ही हैं आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? जहां इन्हें ना आपसे माफी मांगनी पड़े, ना आपको आकर सॉरी बोलना पड़े, ना आपसे अपॉलॉजी करनी पड़े, ठीक है? और इनके अंदर जो गिल्ट है, जो इनके अंदर पछतावा है, वो भी दूर हो जाएगा अगर आप इन्हें यूं ही माफ कर देंगे तो ये उस एनर्जी में है जहां पर ये नहीं चाहते कि इनकी कोई गलतियां गिनवाए, या कोई इन्हें जो है बदलने के लिए कहीं, कोई नहीं ये कहीं कि भाई तुम बदल जाओ क्योंकि तुमने ये सब चीजें करी हैं, है ना? उन्होंने हो सकता है आपके साथ धोखा दिया, आपको चीट कर दिया, तो ये नहीं चाहते हैं बदलने की अभी तक वो चीज नहीं है आपके पार्टनर के अंदर कि यार मुझे बदलना भी है, मुझे अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आना चाहते हैं। नहीं, उनके अंदर ये है भाई जैसा मैं हूं, जो है ये काश मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? और मैं उसी तरीके से कंटिन्यू करता रहूं। तो वो चीज आपके पार्टनर की एनर्जी से, बदलाव से डर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि इनकी गलतियां इन्हें गिनवाई जाए। बहुत ईगो हो सकती है आपके पार्टनर में शायद, तो इस ईगो की वजह से भी पॉसिबल है कि अपनी ईगो में आपके पार्टनर जो है नहीं चाहते हैं सुनना अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को। और हर कोई इतना देखो, अपनी गलतियों को सुनना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी ना बड़ी हिम्मत की बात है ना? वो भी बड़ी हिम्मत की बात है, और आपके पार्टनर के अंदर नहीं है इतनी हिम्मत कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार ले। हायरोफेंट की एनर्जी को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। ये उन लोगों में से हैं जो फेस नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स को, ये प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग जाते हैं आपके पार्टनर। इनके साथ ये होता है कि आज आपसे बात बंद करी, ठीक है, 1 महीना, 6 महीने या साल भर बाद जाकर फिर आपसे बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? साल भर तक भागते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये समय लेते हैं बीच में। ये बीच में क्या लेते हैं, ये बीच में समय लेते हैं, बीच में स्पेस लेते हैं कि सोचे समझे, ठीक है? फिर जब इन्हें कहीं ना कहीं वक्त आपकी याद दिलाता है तो फिर से आपके पास आ जाते हैं। तो ये चीज इनके साथ होती है, प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं जानते, ये एक जगह टिकने नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में ज्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं रही है। आपने ये रिश्ता शुरू से ही इनकंसिस्टेंट बनकर रहा है, ये शुरू से ही अनस्टेबल रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता, ठीक है? एंड यू रियली वांट कि आपका एक्स जो है वो आपके जीवन में वापस आ जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन है कुछ करे इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक दे। अब एक रिश्ता अगर है तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आप ही सब कुछ इस रिश्ते में करते रहोगे,
उनकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए ना कि वो भी इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं या वो भी इस रिश्ते में कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है कुछ भी करने के लिए इस रिश्ते में, एफर्ट्स डालने के लिए। जब बारी आती है कि वो एफर्ट डालें, जब बारी आती है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, जब उन्हें लगता है कि उन्हें अब एफर्ट्स डालने हैं, तो ये पर्सन क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं, ये सामना नहीं करते, ये चीजों का सामना नहीं करते, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करते। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में है, जिसकी वजह से आज तक आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक भी इस रिश्ते में नहीं लेकर आ पाए। 3 ऑफ पेंटिकल, जबकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ अप्स एंड डाउन जरूर आपने फेस करे, लेकिन आपने बहुत कुछ करा है इस रिश्ते में। ठीक है, केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है चीजें आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ वैंड की एनर्जीज क्या बता रही हैं, और आपके पार्टनर के लिए भी कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो उन्हें याद आते हैं, आपके साथ कोई अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड करा, आपके साथ कहीं डेट पर गए, कहीं घूमने गए, या कुछ कोई तो ऐसा बहुत खास मोमेंट आपके पार्टनर के जीवन में है जिसे आज वो बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को, उन्हें लगता है कि काश आप उनके साथ होते ना, तो वो उस मोमेंट को फिर से जीते आपके साथ। ये आपको लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, ये आपको लेकर काफी मिस करते हैं लाइक आपको। ठीक है, और इन्हें एहसास भी हो रहा है इस चीज का कि आपने बहुत कुछ करा है इनके लिए, और आपने इतना कुछ करने के बाद ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ एक्सपेक्ट करा हो कि रिटर्न में ये भी आपके लिए कुछ करे, नहीं, आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि भाई रिटर्न में ये आपके लिए कुछ करे, नहीं, यू जस्ट आप सब कर रहे थे इनके लिए। ठीक है, सब कुछ कर रहे थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, अगर इन्हें लाइक खाना बना कर देना, इनकी दवाइयों का ध्यान रखना, अगर इनकी तबीयत खराब है तो बार बार इनसे पूछना कि तुमने मेडिसिन ली नहीं ली। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपने उनके लिए छोटी से छोटी हर चीज करी है आपने इन, और हर मोमेंट पर आपने इनका साथ दिया है, चाहे वो बुरा मोमेंट था, चाहे वो अच्छा मोमेंट था, जब इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी थी तब भी आपने इनको सपोर्ट करा, है ना। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं भी थे तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपने शायद किसी और से लेकर इन्हें पैसे दिए हों, बट यू हैव हेल्प्ड दिस पर्सन, आपने इनकी हेल्प जरूर करी है, हर सिचुएशन में आपने इनकी हेल्प करी है, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने कभी नहीं समझी, उन चीजों की कदर नहीं करी ना, उन चीजों की वैल्यू नहीं करी। और यू नो ये होता है, जब हम किसी चीज की कदर नहीं करते ना, वैल्यू नहीं करते ना, तो वो चीज एक ना एक दिन भगवान हमसे ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि भगवान हमें उसकी कद्र दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये कितनी जरूरी थी जो मैंने तुझे दिया था। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि यार कितना जरूरी था जो मैंने तुझे दिया था, लेकिन तूने इसकी कद्र नहीं करी। ऐसे ही भगवान ने उन्हें आपको दिया था, आप उनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह रहे हो, है ना। और यहाँ पर क्या चीज हुई कि उन्होंने आपकी कद्र तो करी नहीं, तो भगवान ने उन्हें आपको उनके जीवन से थोड़ा अलग करा है, आपको उनके जीवन से डिटैच करा है, ताकि वो आपकी कद्र करना सीखे, ताकि वो सीखे समझे कि आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनके जीवन में, है ना। जब तक आप पास रहोगे तब तक वो नहीं सीख पाएंगे ये चीज, ये लेसन उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनके साथ रहोगे, उनके पास रहोगे। लेकिन जब आप उनसे दूर हो जाओगे, हट जाओगे, तब इन्हें ये लेसन दिखेगा कि हाँ भाई वो तो कितनी जरूरी थी मेरे लिए, या वो कितना जरूरी था मेरे लिए, उसने कितना कुछ करा मेरे लिए, राइट। सो एस ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ सोच को 2 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो पहली चीज तो मैं आपको एक गाइड करना चाहूंगी छोटी सी बात पर। देखो अगर आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये होती है ट्विन फ्लेम रीडिंग्स होती है या सोलमेट्स रीडिंग होती है। ठीक है, अब जैसे किसी ने कमेंट करा था कि मैम मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आई डोंट नो नाम मैं भूल गई उस पर्सन का, लेकिन उन्होंने कमेंट करा था कि यार उस पर्सन कि मैम अगर उस पर्सन की शादी हो गई है तो भी क्या हम ये रीडिंग देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो, अगर उस पर्सन की शादी हो गई है तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कब देख सकते हो ये भी मैं आपको बताती हूँ, जब आप पूरे तरीके से उनके साथ एक कनेक्शन को फील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप फील कर रहे हो कि नहीं यार ये कनेक्शन नहीं है, या मेरा प्यार सिर्फ वन साइडेड होकर रह गया, उसकी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल कनेक्शन उनकी तरफ से फील नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ऐसे पर्सन का वेट करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से स्टक रहो किसी भी चीज में। ठीक है, अगर आपको वाकई में उस पर्सन की तरफ से कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है कि नहीं यार आज भी कुछ है जो हमें जोड़े हुए है, ये आपको अंदर से महसूस होगा। ठीक है, ये आपके अंदर की फीलिंग है, ये आपको अंदर से महसूस होगा। तो जब तक आपको वो कनेक्शन फील हो रहा है ना, ठीक है, तब तक बहुत चांसेस रहते हैं कि हाँ आपका रियूनियन रिकंसिलेशन होता है।
लेकिन अगर आपको जब ये लगने लग जाता है ना कि यार नहीं, ये शायद सिर्फ वन साइडेड है, ठीक है, वन साइडेड ही रह गया है, ठीक है, अब उसके आने की लाइक कोई उम्मीद नहीं है, या अब उसके आने की कोई वो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल फिर वेट करना बंद करो। ऐसे में क्या करा करो, ऐसे में ना आप सरेंडर कर दो डिवाइन पर, ठीक है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है तो वो कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। आप हर सिचुएशन में देख सकते हो रीडिंग, ठीक है, चाहे उस पर्सन की मैरिज हो गई है, चाहे बहुत लंबे समय से 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, आप तब भी देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। लेकिन आपको अगर अंदर से महसूस होता है ना कि नहीं यार, मैं आज भी कनेक्टेड हूँ उस पर्सन से, और वो आज भी मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि कई सोलमेट कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आप खुद, ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये कनेक्शन आप कभी खुद नहीं छोड़ पाओगे, यू कैन नेवर लीव इट योरसेल्फ। आप कोशिश करके देख लो, आप नहीं छोड़ पाओगे। अगर वो आपका सोलमेट है ना, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप नहीं छोड़ पाओगे उस कनेक्शन को, कभी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में देखो, वेट करने से आप खुद को फिर स्टक कर लेते हो, खुद वहीं पर स्टक होकर रह जाते हो। तो स्टक किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं होना है, एंड आगे बढ़ो अपने जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है वो पर्सन, ठीक है, आपके जीवन में ना और भी चीजें हैं, लाइक आपका करियर हो गया, आपके फाइनेंसेस हो गए, आपकी फैमिली हो गई, उनकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी ने मुझसे पूछा था, तो मुझे था कि मुझे उसका रिप्लाई मैं दूं यहाँ पर। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है ना, आप पूछ सकते हो मुझसे, डेफिनेटली पूछ सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि आप अगर कनेक्शन फील करते हो तो यस, वो पर्सन हर हाल में आता है, हर हाल में आता है, चाहे कैसा भी आपका रिश्ता हो, ओके। और अगर करेक्शन फील नहीं करते हो, ठीक है, तो डिवाइन पर सरेंडर कर दो, छोड़ दो उसे डिवाइन पर, लेट गो करना सीखो फिर आप, ठीक है। वो आपकी डेस्टिनी में है ना, आपके चाहने और ना चाहने से, ये चीज ध्यान रखना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता आपके चाहने ना चाहने से। आपको लगता है यार मैं छोड़ दूंगा, मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूंगी तो शायद ये कनेक्शन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि लेट गो करना सीखो, फिर ऐसे में ना सरेंडर करना सीखो डिवाइन पर। सरेंडर करते ही आप एक चेंज देखते हो, ये चेंज आपको देखने को मिलता है सरेंडर करते ही, और ये उन लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा जिन्होंने सरेंडर करा है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कप की, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, आप लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम है, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही आज आप दोनों को जोड़े हुए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ मेजर चेंज हो सकता है कि आपके रिश्ते में आए, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अपने अभी तक तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, प्रैक्टिकल बन के आपकी तरफ आ रहे थे, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अब ये ना दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी इनके दिल में है, साफ साफ आपको कहना चाहते हैं, साफ साफ आपको बताना चाहते हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स है, वो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और जो भी इनके मन में है ना, उसको लेकर ये कोई फॉल्स होप नहीं रखेंगे आपके सामने, मतलब कुछ झूठ नहीं कहेंगे आपसे। जो ये आपके लिए कर सकते हैं, जितना ये आपके लिए कर सकते हैं ना, वो सब आपको कह देंगे, ठीक है, जो भी इनके मन में। ये बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने दिल खोलकर आपके सामने रखना चाहते हैं, अपना दिल बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, ठीक है, आपके सामने अपने इमोशंस को दिखाना चाहते हैं। सो यस, इनका बहुत जल्दी अप्रोच आने वाला है, स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे इस चीज के। क्लेम करो, आई वांट आप क्लेम करो इसको, ठीक है, क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट्स में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फूल को एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यार, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इसको कोई इन्फ्लुएंस करता है, मे बी आपके पार्टनर, ये अपने दिमाग से नहीं चल रहा है आपके साथ। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समवन बैक एंड में, कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई इनको बहुत ज्यादा जो है बताता है कि भाई तुम्हें ऐसे करना है या तुम्हें वैसे करना है। तो कोई, देयर इज समवन जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट कैन बी एनी फैमिली मेंबर, ये कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर, कोई उनकी सिस्टर, ब्रदर, या समवन, कोई फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, जो उनको बताता है कि भाई तू ऐसे कर, तू वैसे कर, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस फिलहाल आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसको आपके पार्टनर बुरा नहीं लगवा सकते हैं, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर बुरा नहीं लगा सकते हैं,
ठीक है, तो उन्हें उस थर्ड पार्टी की सुननी पड़ रही है, उस थर्ड पार्टी की माननी पड़ रही है। लेकिन ये जो है इनके अंदर इमोशंस बहुत हैं, ठीक है, बहुत इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी ने ये कहती है कि भाई तुम उससे दूर रहो, उससे डिटैच रहो, उसे अपने इमोशंस मत दिखाओ, अपनी फीलिंग्स मत दिखाओ, तो ये वही चीज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। या फिर थर्ड पार्टी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है कि तुम उससे बात मत करो, ठीक है, एकदम से उससे बात बंद कर दो, डिसअपियर हो जाओ। इसलिए हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे दी है। तो देयर इज सम थर्ड पार्टी। देखो कई बार आप लोग क्या करते हो ना, थर्ड पार्टी का नाम सुनकर आपको लगता है कि यार थर्ड पार्टी का मतलब रोमांटिक पार्टी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, कोई फैमिली मेंबर या फिर स्ट्रांगली चांसेस है कोई फ्रेंड भी हो सकता है उनका, ठीक है, वो भी थर्ड पार्टी में इंक्लूडेड होते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, देखो कई लोग ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम उसकी शादी हो गई है ना, कई कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं। कल एक्चुअली मैं कमेंट्स की बात लेकर आई क्योंकि कल मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रही थी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम उसकी शादी हो गई, अब कोई होप नहीं है, ठीक है, अब कोई होप नहीं है। देखो कई बार क्या चीज होती है ना कि यस उस पर्सन की हो सकता है कि शादी हो गई या उसके जीवन में कोई और आ गया, कहीं और वो व्यक्ति कमिटेड हो गया, ये चीज होती है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कहीं बार ये ना एक पार्ट भी होता है, एक हिस्सा भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ठीक है। ऐसे में भी आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना होता है, लेट गो करना होता है। लाइफ किसी के लिए रोकनी नहीं चाहिए अपनी, किसी के लिए भी अपनी लाइफ को मत रोको, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है आपके जीवन में। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत जरूरी था या वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बट समहाउ इस चीज को समझो कि चाहे वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, लेकिन अ, आपके आपके लिए और भी चीजें हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं, और भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर, आपके भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, कितने लोग हैं आपके जीवन में, उनकी तरफ ध्यान दो। ऐसे में चीजों को लेट गो करना ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। आपको लगता है ना, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिर ऐसे सिचुएशन में लेट गो करो, सरेंडर करना सीखो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको सरेंडर ही करना है, ठीक है, सरेंडर ही करना है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इन्होंने पीछे एक फैसला लिया था, पास्ट में एक फैसला लिया था कि उन्हें आपको छोड़ना है, आपसे बात नहीं करनी है, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करनी है, और वो उस फैसले से खुश नहीं थे, ठीक है। उनको उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है आपसे अलग होकर। उनकी जीवन इवन एकदम वो तो ना कि नीरस हो गया है, एकदम उनका जीवन एकदम उस बंजर जमीन की तरह हो गया जहां पर कोई फूल, कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी तरह उनका जीवन हो गया है। और वो खुश नहीं है अपने जीवन से, उन्हें समझ में आ गया कि भाई उसके बिना तो मेरा कोई जीवन ही नहीं। तो हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने ये फैसला जरूर लिया कि उन्हें आपसे अलग होना है, बट अब वो अपने फैसले को ऐसा दिख रहा है बदलना चाहते हैं, और वो समझ चुके हैं कि उनके खुद के इस फैसले से वो खुश नहीं है, ठीक है। उनके इस फैसले से ना वो खुश नहीं है, ये चीज उनको समझ में आ चुकी है, और उन्हें बदलना पड़ेगा अपने फैसले को। नाइन ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिफाई कर रहा है। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, ठीक है, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टी है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके जीवन में, ऐसा दिख रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो सकता है अभी हो आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ हो, और आपको दिख रहा हो कि यार ये तो कितना खुश है, कितना हैप्पी है, कितने इमोशंस हैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है तो। बट रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि इनके अंदर कितना पेन है, कितनी तकलीफ है। वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। वो थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ मजबूरी में अपने डिसीजन को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन था, उन्हें अपने उस डिसीजन पर आगे बढ़ना चाहिए, तो बस इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन बहुत जल्दी इनके जीवन से थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, खत्म होगी, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हैं आपके पार्टनर। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? और अगर ये स्पेशली आपसे लड़ झगड़ कर गए हैं, आपको ईगो दिखाएं, आपको एटीट्यूड दिखाएं, आई बिलीव आप दोनों में ही बहुत ज्यादा ईगो और एटीट्यूड की प्रॉब्लम है भाई। यस एब्सोल्युटली, शायद आपके अंदर भी बहुत ईगो एटीट्यूड है, आपके पार्टनर में भी बहुत ईगो एटीट्यूड है, और उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने उसे अप्रोच करा, मैंने उससे बात करी, तो वो मुझे ईगो दिखाएगी, या वो मुझे ईगो या अब मुझे एटीट्यूड दिखाएगा, मुझे अपना घमंड दिखाएगा क्योंकि मैंने उसके साथ इतना गलत करा।
तो मे बी आपके पार्टनर शायद ये सोच रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी अपने ईगो और अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ पाए हैं, ठीक है, उनका ईगो और एटीट्यूड अभी नहीं टूटा है। और यूनिवर्स जो है ऐसा दिख रहा है कि उन्हें लेसन्स दे रहे हैं। इनके जीवन में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है इनके जीवन में? ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं, आप बिजली देख रहे हो, दिस इज द साइन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो उनके जीवन में आने वाली है। तो ये प्रॉब्लम उनके जीवन में क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम उनके जीवन में आ रही है ताकि उनका ईगो, उनका एटीट्यूड टूट सके, ठीक है। जब तक वो ईगो और एटीट्यूड में रहेंगे ना, ठीक है, तब तक तो चीजें संभल नहीं सकती। तो उनका ईगो और एटीट्यूड टूटना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, किसी तरीके का अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से कोई हर्ट ब्रेक हो सकता है, बट समहाउ कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है, ताकि उनका ईगो, उनका एटीट्यूड जो है वो टूट सके। ओरेकल ऑफ वैंड को मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो या जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डिवाइन, पता है डिवाइन ने देखे हैं कि आपने कितना स्ट्रगल अपने जीवन में देखा है, कि कितना स्ट्रगल आपने फेस करा है इस रिलेशनशिप में। बहुत बार टावर मूवमेंट्स आपके जीवन में आए हैं, एंड नाउ डिवाइन सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ, बटरफ्लाई इज अ साइन ऑफ एंजल, ठीक है, एंजल्स, तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, ठीक है, आपके आर्कएंजल्स जो हैं आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन में कितना कुछ फेस करा है, कितनी स्ट्रगल्स देखी हैं, एंड नाउ इट इज अ टाइम कि अब आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। सो मे भी बहुत लोगों के जीवन में ये डिवाइन टाइमिंग आने वाला है जब आप लोगों के जीवन से चीजें सही होने वाली हैं, ओके। ये पर्सन की फिर से एंट्री आपके जीवन में होगी, लेकिन किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है, आई बिलीव, ठीक है। मे बी आप शायद, अब आपका हर्ट चक्रा हील हो चुका है एंड आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आप और भी ऑप्शंस को देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में है, आपको लगता है कि नहीं यार, आपका ना माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ मैं इसी पर्सन के बारे में नहीं सोच सकती हूँ, मुझे और भी ऑप्शंस को देखना चाहिए। आप अपने जीवन में ट्रू लव चाहते हो, एक ऐसा पर्सन अपने जीवन में चाहते हो जो सच में आपको प्यार दे, ठीक है। तो यस, अब आप और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर के लिए वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर अभी तक आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में आते हुए दिखोगे, जहां पर सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए अब वेट नहीं करोगे, आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में और आप और भी ऑप्शंस को देखोगे कि और क्या ऑप्शंस हैं आपके जीवन में, ठीक है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। आप स्टक नहीं रहना चाहते हो एक जगह पर, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कैसे ही कार्ड आ रहे हैं। ओके, दिस इज हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, Queen of Wands, 4 of Pentacles, Page of Wands, 5 of Swords। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में आपके बारे में, ठीक है, बहुत सोचेंगे। जो भी इनके डिसीजन होने वाले हैं ना, आपकी तरफ बहुत सोच समझकर आने वाले हैं, ठीक है। इन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आने वाले जीवन में, यानी आने वाले समय में इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? फेस इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये अपने लेसन्स को सीख सके, ठीक है। ये अपने लेसन्स को सीखना भी इनके लिए जरूरी है, तो अपने कार्मिक लेसन्स को ये प्रॉपरली सीख सके। अपनी हो सकता है कार्मिक कंप्लीशन के लिए भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है इनके जीवन में, क्योंकि इनके भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। कार्मिक साइकिल क्या होती है, समझो इस चीज को। कार्मिक साइकिल होती है, आपके कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ कर्म जो आप पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ में लेकर आते हो, है ना। पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ में कुछ तो कर्म ऐसे लेकर आते हो, ठीक है, जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई अच्छा समय या बुरा समय उसी की वजह से तो आता है आपके जीवन में।
अब यहाँ पर क्या है, इस पर्सन के जीवन में ये बुरा समय क्यों आ रहा है? इस पर्सन के जीवन में बुरा समय इसलिए आ रहा है ताकि ये अपने उन कर्मा को चुका सके, ठीक है? इनके जो पेंडिंग कर्मा है उनको कंप्लीट कर सके, अपने कर्मा को चुका सके। तो यहाँ पर इनके कार्मिक साइकिल की क्लींजिंग होती हुई दिख रही है, यानी अपने कर्मा को फेस करते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर। और ये कर्मा भी फेस करेंगे, साथ ही साथ इनको लेसन भी मिलेगा कि आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों सेपरेट हुए हो, एक दूसरे से अलग हुए, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी जरूरी था, है ना? वो भी जरूरी था, वरना वो आज आपकी वैल्यू को इस तरीके से समझ पाते अगर वो आपके साथ होते, आप उसी एनर्जी में होते जहां पर इनके लिए सिर्फ गिविंग एनर्जीज में रहते, इनको प्यार देते रहते, इनका ध्यान रखते रहते, इनकी केयर रखते रहते, तो क्या ये आपकी कद्र को समझते? नहीं, ये आपको वैसे ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते, वैसे ही आपके साथ रूड बिहेव कर रहे होते, ठीक है? और आप हर दिन परेशान हो रहे होते कि यार इस पर्सन ने मुझे साथ ऐसा करा, इस पर्सन ने मेरे साथ वैसा करा। लेकिन अब क्या है, ये कार्मिक साइकिल जब वो अपने कार्मिक्स को सीख लेंगे, अपने लेसन को जब वो सीख लेंगे, ठीक है, अपने कार्मिक क्लींजिंग जब वो कर लेंगे, तो क्या होगा, वो एक नए रूप में आपके सामने आएंगे। अब बदलाव तो जैसा भी हो, चाहे वो उस बदलाव को कितना ही रेजिस्ट कर ले कि नहीं भाई मुझे नहीं बदलना, पर बदलाव तो जीवन का लाइक नियम है, हर किसी के जीवन में आता है ये बदलाव। आप खुद को देख लो, क्या आप पहले से और अब में, क्या आपके में फर्क नहीं आ गया? आपके में भी तो कितना फर्क आ गया। तो आपके पार्टनर में भी धीरे धीरे वो बदलाव आता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो यस, ये जो अभी समय दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अपनी कार्मिक क्लींजिंग के प्रोसेस में है, ठीक है? कार्मिक क्लींजिंग हो रही है इनकी, और ये पर्सन जो इनके अंदर अब बदलाव आएगा और ये बदल कर एक नए रूप में आपके सामने आएंगे, ठीक है? जहां पर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपके पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएंगे पूरे तरीके से, और इन्हें ये रिश्ता किसी भी कीमत पर चाहिए होगा, ठीक है? ये अपनी डेस्परेशन भी दिखाएंगे, अपने इमोशंस भी आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स भी आपको दिखाएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे जो भी उन्होंने आपके साथ करा उन सब चीजों के लिए। और ये इस बार ईगो बीच में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है? ईगो नहीं आने वाला इस बार बीच में, क्योंकि पीछे भी इनके दिल में बहुत ईगो रहा है, जिस ईगो की वजह से ये बहुत परेशान रहे हैं या दुखी रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, तो अब ईगो बीच में नहीं लाएंगे और इस रिश्ते के लिए वो सब कुछ करेंगे जो इन्हें करना चाहिए, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ, ठीक है? आपको टाइम देना, आपको टेंशन देना, आपकी केयर करना, आपको सपोर्ट करना, हर चीज करेंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, कि वो किस तरीके से आपको खुश रख सकते हैं, किस तरीके से आपको हैप्पी रख सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है? आपको खुश रखने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो यस, इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, और इस बार वो सिर्फ आपसे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं कि हाँ सिर्फ उन्हें आपसे प्यार चाहिए, आपसे केयर चाहिए या सपोर्ट चाहिए, नहीं, इस बार वो आपको देने के लिए आ रहे हैं, वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक रखें उनके साथ, आप भी उन्हें वो प्यार दे, वो केयर दे, वो सपोर्ट दे जिसकी उन्हें जरूरत है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इन्हें भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और इस बार ये भागेंगे नहीं, जो भी चीजों का सामना करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका डट कर सामना करेंगे आपके पार्टनर, हिम्मत आएगी इतनी उनके अंदर कि वो डट कर उन चीजों का सामना कर सके, ओके? आपके लिए स्टैंड ले, फैमिली के आगे, या कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के सामने आपके लिए स्टैंड ले, ये सब कुछ आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। इस बार वो आपको हारता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई है ना जो आपको हार्म करना चाहता है तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ आने वाली सिचुएशन में आप ये सब चीजें देखते हुए नजर आएंगे। आई वांट आप क्लेम करो इसको भी, ठीक है? क्लेम लिखकर लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। 1 सेकेंड, वेयर इज द मैसेज कार्ड? ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस। ओके, सो हियर आई एम, सबसे पहले यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है? आई हैव चीटेड ऑन यू, यस, इन्होंने आपको चीट करा है, ठीक है? एंड आई ट्राई टू कॉपी यू, लेकिन आपसे इंस्पायर भी बहुत होते हैं, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, यू नो, तो आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, कॉपी करते हैं कई बार आपके। आप जिस तरीके से उन्हें दिखा रहे हो कि आपके मन में कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, बहुत स्ट्रांगली स्टॉकिंग की एनर्जी चल रही है हैवी लेवल पर, ठीक है? आपकी पोस्ट देखना, आपके स्टेटस देखना, चल रहा है ये सब, ठीक है? तो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। मैंने कहा ना, अभी भी कुछ सीखना बाकी है इनके लिए, तभी तो बोल रहे हैं कि आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करा मैंने, ठीक है? क्योंकि आपसे हर्ट हुए ना, आपकी भी किसी चीज से हो सकता है हर्ट हुए ये पर्सन,
आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, लेकिन मन ही मन में भगवान से प्रार्थना भी करते हैं काश वो वापस आ जाए, काश सब सही हो जाए। आई डे ड्रीम अबाउट यू, मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ। आई चेरिश आवर मेमोरीज, मैं मेमोरीज को याद करता हूँ जो हम दोनों के बीच की मेमोरीज हैं। आई डम्प्ड यू, यस इस पर्सन ने आपको डंप करा। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके प्यार में पड़ रहे हैं लेकिन कई बार गुस्से में, ठीक है, अब प्रिटेंड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट प्यार बहुत है उनके एनर्जीज में। चलिए नाउ लेट्स चेक यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है। So if something deep within you tells you that something isn't quite right, trust it. If you are unhappy in your life, change something. It's entirely up to you. Stop making excuses. You are control of your own life. आप अपने जीवन को पता है खुद कंट्रोल करते हो। एक्सक्यूज बनाना बंद करो कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ, इसलिए मैं रोता हूँ, या इसलिए मैं डिप्रेस होता हूँ, या इसलिए मैं एंग्जाइटी में चले जाता हूँ। नहीं, जो आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद होते हो, हमेशा खुद होते हो। ठीक है, खुद को खुश रखना वो आपके हाथ में है और खुद को दुखी रखना वो भी आप ही के हाथ में है। ठीक है, अगर आप खुद खुश रहते हो तो डेफिनेटली आप उस हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, और आप खुद दुखी रहते हो ना तो आप उस दुख को ही अट्रैक्ट करते रहोगे अपने जीवन में। ठीक है, तो इसलिए अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करो, खुश रहकर, हैप्पी रहकर। ये यूनिवर्स का मैसेज है। ठीक है, कुछ अंदर से आपके कह रहा है कि यार कुछ सही नहीं है, तो उसको बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ठीक है, चीजें आपके हाथ में, आपके खुद के डिसीजन से आप जीवन में आगे अपना फ्यूचर बनाते हो। आज जो आप डिसीजन लोगे उससे आपका आने वाला कल बनेगा, तो अपने डिसीजंस को सोच समझ कर बनाएं। ठीक है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आज। एंड दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।